छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक प्रधान आरक्षक का दुश्मन बना आरक्षक, कानून ही बना कानून का दुश्मन। संजय जोशी जो कि सक्री बटालियन में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। पहले पत्नी को ले गया, अब दे रहा है मारने की धमकी। कई बहू सरोज जोशी और अरुण कमलवंशी दोनों लिखित में दिए हैं, वहाँ पे लिखित में प्रस्तुत किए हैं थाने में कि आज के बाद हम पति पत्नी के रूप में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, हमको संजय जोशी से कोई लेना देना नहीं। भाई के लिए फूट फूट कर रोई बहन। भाई के लिए सही कार्रवाई किया जाए और उसको न्याय दिलाया जाए, क्योंकि वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, उसके बावजूद भी उसके साथ ये अनहोनी हो रहे हैं। तो हम पूरा परिवार इस मामले में बहुत ही ज्यादा सदमे में है, क्योंकि वो आदमी कंटिन्यू हमको डरा धमका। आरक्षक ने किया इतना परेशान कि नौबत अब आत्मदाह की आ गई। मैं अपने भाई को ऐसे मरते नहीं देख सकती हूँ, अपने परिवार को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती हूँ। पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई, पीड़ित पहुंची एसपी कार्यालय, सरकार से भी लगाई पीड़ित ने गुहार। और अपने अभी नई जो सरकार बनी उनसे यही उम्मीद लेकर आई हूँ। सवाल एक, ये आरक्षक है या गुंडा? आदमी कंटिन्यू हमको डरा धमका रहे हैं, हमारे घर के आसपास आए दिन 4 गुंडे लेके पहुंच जाता है, हम किसके पास जाएं, हम कहां जाएं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ये खबर जब आप देखेंगे तो आप स्वयं से भी यही पूछेंगे कि ये पुलिस आरक्षक है या गुंडा। दरअसल घटना बिलासपुर छत्तीसगढ़ के ग्राम परसदा का है, जहां एक आरक्षक ही प्रधान आरक्षक का दुश्मन बना हुआ है, और दुश्मन भी ऐसा कि पहले तो उसकी पत्नी को उसने छीन लिया, फिर उसके 6 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की और आए दिन पीड़ित को मारने उसके घर पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अप्रैल 2022 से आज 2024 तक पुलिस विभाग में पदस्थ प्रधान आरक्षक के लिए ही बिलासपुर छत्तीसगढ़ की पुलिस बहरी साबित हो रही है, क्योंकि पीड़ित प्रधान आरक्षक संजय जोशी की उसी का विभाग नहीं सुन रहा है। तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये सोचने का विषय है। पीड़ित प्रधान आरक्षक संजय जोशी का कहना है कि 5/7/2022 को रात लगभग 3 बजे वह ड्यूटी से जब अपने घर ग्राम परसदा वापस आया तो उसने आरक्षक अरुण कमलवंशी को अपने घर में उसकी पत्नी सरोज जोशी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इसकी शिकायत उसके द्वारा थाना सकरी में की गई थी, लेकिन इस विषय पर कार्रवाई तो नहीं हुई। उल्टा आरक्षक अरुण कमलवंशी ने संजय जोशी की पत्नी सरोज जोशी से थाना सकरी जिला बिलासपुर में लिखित आवेदन दिला दिया और सहमति पत्र एवं शपथ पत्र देकर उसे अपनी दूसरी पत्नी के रूप में रख भी लिया। जबकि आरक्षक अरुण कमलवंशी की इससे पहले भी एक पत्नी है। यहाँ तक भी आरक्षक अरुण वंशी की बात नहीं रुकी, उसने पीड़ित संजय जोशी के घर आकर उसके 6 साल के बच्चे का अपहरण करने का भी प्रयास किया, जिसकी भी शिकायत उसने पुलिस में की। फिर आरक्षक अरुण कमलवंशी ने उसके घर आकर आगजनी की, जिसकी शिकायत पर भी पुलिस शांत रही। एक सीसीटीवी फुटेज भी पीड़ित संजय जोशी द्वारा पुलिस को दिया गया, जिसमें साफ तौर पर आरक्षक अरुण कमलवंशी उसके घर पर गाली गलौज करते दिख रहा है, जिसकी भी शिकायत पुलिस ने नहीं सुनी। देखे पहले ये सीसीटीवी फुटेज। कैसे एक आरक्षक सफ़ेद गाड़ी में सारन बजाते हुए उसके घर पहुंचा और घर के बाहर गाली गलौज कर रहा है।
यही नहीं, अब जरा ये ऑडियो भी सुने, जिसमें आरक्षक अरुण कमलवंशी पीड़ित संजय जोशी के रिश्तेदार से गाली देते हुए पीड़ित संजय जोशी को मारने की भी धमकी दे रहा है। पहले सुने ये ऑडियो, फिर आगे का घटनाक्रम बताते हैं। हेलो। कौन चुम्बन बोल रहा है तू? हाँ बोल रहा हूँ। मेरे घर के सामने तू क्यों आया रे पीछा करते हुए मेरा? तेरे आपके घर के सामने मैं कब आया हूँ? आए? मैं कब आया हूँ आपके घर के सामने? तू एसपी ऑफिस में क्यों आया था रे? तू पता तू किससे बात कर रहा है? नहीं, मैं किसी भी बात करूँ, मैं एसपी ऑफिस का अपने चोट तू सतनामी होके क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ है ना? संजय जोशी का जीजा है तू? तो किससे बात कर रहा है तेरे को पता है? तो चुम्बन है ना? अरे कौन बोल कर रहे हो? अरे अरुण बोल रहा हूँ रे, तू जिसका पीछा करते आ रहा है। सुन मेरी बात, तुम लोगों का बहुत तू मैं देख लिया, तेरा और तेरे जीजा का, है ना? तुम दोनों को तो घुस के मारूंगा मैं अब। हाँ अरे तेरी है ना? संजय जोशी को तो घर में घुस के मारूंगा रे, और तेरे को तो ना बहुत मारूंगा मैं। तेरी अरे तेरे क्या देखेगा हैं? तू क्या देखेगा? तू कल मिल, थाने में मिल, कोर्ट में मिल, जहां मिल तू मिल, है ना? एसपी ऑफिस में तू मेरा पीछा कर रहा था ना तू, हैं? मैं किसी से पीछे नहीं कर रहा हूँ। मैं सुन चुपचाप, तू एसपी ऑफिस में मेरा क्यों पीछा कर रहा था रे उस दिन तू परसों? मैं अपने काम से किसी के पीछे नहीं, है ना? सुन ना, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा था एसपी ऑफिस में? 4 लोग देख रहे हैं, गवाह है मेरे पास। हाँ, जो भी गवाह होगा ला लेना। मैं किसी के पीछे नहीं किया हूँ, नहीं कभी करूंगा। मैं मेरे किसी से लेना देना नहीं, मैं किसी के पीछे नहीं करूंगा। मैं तो अपनी बहन के कोचिंग के सामने पीछा करता है, मेरा पीछा करता है। नहीं, मैं किसी के पीछे नहीं करूंगा, नहीं मैं किया हूँ ना किसी के। सुन तेरी मादर। पहला सवाल तो ये कि पीड़ित पक्ष स्वयं पुलिस विभाग में पदस्थ है और उसकी ही पुलिस नहीं सुन रही, जबकि उसके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं, वीडियो से लेकर ऑडियो तक। लेकिन आज तक अरुण कमलवंशी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही ऐसे व्यक्ति को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दूसरा सवाल ये कि अरुण कमलवंशी, जो कि स्वयं आरक्षक है और कानून पढ़ा है, फिर भी वह स्वयं कानून को तोड़कर बैठा हुआ है। एक पत्नी होने के बावजूद दूसरी बीवी अपने साथ रखा हुआ है। ऐसे में कानून के रखवालों पर कोई कैसे भरोसा करेगा? रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए हैं। फिलहाल इसकी शिकायत पर अब बिलासपुर एसपी क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर पीड़ित संजय जोशी की बहन ने मीडिया से अपनी बात और आप बीती सुनाई। देखते हैं जनजागरण ब्यूरो की ये रिपोर्ट। मैं रजनी आवले, संजय जोशी की बड़ी बहन हूँ। संजय जोशी जो कि सक्रिय बटालियन में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। इसके पहले अभी 1 महीना ही हुआ है, मेरे भाई को वापसी कराया गया है। वो LIB में था, स्पेशल फोर्स में था, ब्रांच में था। और उसके साथ ये घटना हुआ है कि अरुण कमलवंशी जो कि CSP कार्यालय में रीडर के पद पर पदस्थ हैं, वो उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध करते हुए रात को 3 बजे पकड़ाया है, घर पे पकड़ाया है, ऑन द स्पॉट पकड़ाया है और सारे चीज का गवाह है, सबूत है। उसके बाद जब थाने में लिख कर दोनों मेरी भाई बहू सरोज जोशी और अरुण कमलवंशी दोनों लिखित में दिए हैं, वहाँ पे लिखित में प्रस्तुत किए हैं थाने में कि आज के बाद हम पति पत्नी के रूप में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, हमको संजय जोशी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसके बाद ही कंटिन्यू और तीसरे दिन से ही जो घटना को अंजाम देने का चालू किया है, बच्चे को अपहरण करने की कोशिश किया गया, घर में आगजनी का मामला किया गया, आए दिन वहाँ के वर्कर स्टाफ को धमकाते हैं। हम लोग जहाँ मिलते हैं हमको भी हमारे इज्जत मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की धमकी दी जाती है। तो मैं चाहती हूँ अरुण कमलवंशी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाए, क्योंकि हमारे पास हर चीज का साक्ष्य है, हर चीज का गवाह है, हर चीज का सबूत है। उसके बावजूद भी उस आदमी पर कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन से और अपने अभी नई जो सरकार बनी उनसे यही उम्मीद
उम्मीद लेकर आई हूँ। कल को मेरे भाई के जीवन में कोई भी हानि होती है, कोई भी घटना, क्योंकि वो जान मान से बिल्कुल तरीके से एकदम टूट चुका है मेरा भाई। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि मेरे भाई के लिए सही कार्रवाई किया जाए और उसको न्याय दिलाया जाए। क्योंकि वो भी एक पुलिस अफसर है, उसके बावजूद भी उसके साथ ये अनहोनी हो रहा है। तो हम पूरा परिवार इस मामले में बहुत ही ज्यादा सदमे में है, क्योंकि वो आदमी कंटिन्यू हमको डरा धमका रहे हैं। हमारे घर के आसपास आए दिन 4 गुंडे लेके पहुंच जाता है। हम किसके पास जाएं, हम कहां जाएं? इसलिए हम गुहार लेकर यहाँ पर आए हैं आप लोगों के पास, और पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में ये न्याय किया जाए, क्योंकि वो अपराधी है। अपराधी होते हुए भी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया जाता है, FIR दर्ज भी नहीं किया जाता है, और बल्कि पीड़ित जो कि संजय जोशी है मेरा भाई, उसके विरुद्ध FIR दर्ज कर दिया गया है और उसके विरुद्ध मेरे भाई को बहुत प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, मेरे भाई को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे? न्याय नहीं मिलेगा तो मैं गृह मंत्री तक जाऊंगी, जहां भी जाना पड़ेगा जाऊंगी, क्योंकि मेरे भाई का इज्जत मान सम्मान और उसके परिवार का मामला है, मेरा अपना मामला है, मेरा परिवार का मामला है। मैं अपने भाई को ऐसे मरते नहीं देख सकती हूँ, अपने परिवार को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती हूँ। जो व्यक्ति उसका घर तोड़ दिया, 3 साल का छोटा दूध मुहा बच्चे को छोड़कर वो महिला गई है, और आज पुलिस में थाने में लिखित में दी है कि मैं अरुण कमल वंशी को पति मानकर उसके साथ पति पत्नी ग्रुप में रहने जा रही हूँ, और आज कोर्ट में मुकरती है कि मुझे घर से निकाल दिया गया, मुझे मार पीट के निकाला गया है और मैं फिर से रहना चाहती हूँ, ये लिखित में वो देती है। तो ये झूठे लोगों का क्यों पक्ष लिया जा रहा है, उनके विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं किया जा रहा है, मैं ये चाहती हूँ। मेरा नाम रजनी है, रजनी आले, मैं संजय जोशी की बड़ी बहन हूँ, मुझे न्याय चाहिए है।